हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। आपके शहर खरखुदा में दिल्ली रोड पर खुला पिज्जा गैलरिया। हर तरह की फैमिली, कंपनी, मिनी पार्टी, मीटिंग के लिए AC 60 वर्ल्ड क्लास सिटिंग कैपेसिटी। खरखुदा शहर की सीमा में कोई डिलीवरी चार्ज नहीं। स्पेशल डे पैकेज, डिलीवरी बॉय की आवश्यकता है। आकर्षक सैलरी पैकेज। अपोजिट MRF टायर एजेंसी, दिल्ली रोड खरखुदा, नियर बाय कैलाश हॉस्पिटल। कॉन्टैक्ट नंबर 9053017999 9053027999। हलालपुर गांव में एक फैक्ट्री में घुसकर 3 लोगों ने फैक्ट्री मालिक को धमकी दी और उसकी स्विफ्ट गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए और उन्हें जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। आरोपी जाते जाते ये कहकर गए हैं, अब की बार तो बच गया, आगे नहीं बचेगा। इस तरह की एक शिकायत खरखोदा की सैदपुर पुलिस चौकी में पहुंची है, जिसमें फैक्ट्री संचालक अनिल कुमार ने ये शिकायत दी है कि 3 युवक उसकी फैक्ट्री का जो गेट है उसको लात मारकर खोलकर अंदर पहुंचे और उस पर हमला करने की कोशिश की। उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। जो आरोपी हैं उनके नाम भी वो जानता है, उनके नाम पुलिस को बता दिए हैं। 3 युवक बताए गए हैं, जिनमें हलालपुर और नाहरा के युवकों के नाम शामिल हैं। पुलिस ने फिलहाल FIR दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। खरखोदा नगर पालिका के ठेकेदार लगातार गलियों में निर्माण कार्य तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण से सैनी मोहल्ले की 2 बड़ी गलियां अधूरी छोड़ दी गई हैं, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। गाड़ियां टूट रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। लोगों की मांग है कि नगर पालिका प्रशासन और सरकार इस तरफ ध्यान दे और गलियों का निर्माण करे, जो अधूरा पड़ा है उसे पूरा कराएं, राहगीरों को तकलीफ ना हो। ठेकेदार अपनी मनमानी बरत रहे हैं, वो लेवल ठीक नहीं कर रहे हैं, जिससे विवाद लगातार बढ़ रहा है। ठेकेदार किस तरह से चकमा दे रहे हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गोपालपुर मार्ग पर विधायक पवन खरखोदा ने आधारशिला रखी थी, नारियल तोड़ के आधारशिला रखी गई थी, लेकिन काम नहीं किया गया और अधूरा ही छोड़ दिया। उधर दूसरी तरफ अब पीपली मार्ग को नए सिरे से बनाने के लिए आधारशिला रखी गई है, उसकी भी नारियल तोड़ा गया है, लेकिन काम शुरू नहीं किया गया है, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है। प्रशासन को चाहिए कि काम तुरंत प्रभाव से शुरू करे, ताकि लोगों को राहत मिले और इसका फायदा जल्दी ही लोगों को मिलने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठेकेदार और अधिकारी क्या प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। इसीलिए ये कार्य बहुत जल्द शुरू होने चाहिए थे, जो अभी नहीं हुए हैं। अभिमन्यु कोहाड़ के नेतृत्व में किसानों का एक दल SDM कार्यालय में पहुंचा। प्रदर्शन कर उन्होंने SDM साहब को ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि अनाज मंडी में बाजरे की खरीद नहीं हो रही है, जिनको टोकन मिलता है उनका भी बाजरा नहीं खरीदा जा रहा, जो बहुत सारा रकबा मिसमैच है। गिरदावरी ठीक ढंग से कराए जाने की भी मांग की। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि एक पटवारी लगातार किसानों को परेशान कर रहा है, कई बार उनसे रिश्वत मांग चुका है। ऐसे पटवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, पराली जलाने वाले किसानों के साथ नरमी बरती जाए और किसान पराली ना जलाएं, इसकी व्यवस्था के लिए जो मशीनें आई हुई हैं, पहले वो मशीनें किसानों को उपलब्ध कराएं, ताकि वो अब धान की कटाई के बाद जो अवशेष बचते हैं उनका निस्तारण के लिए मशीन का प्रयोग कर सके। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बहुत से गांवों में बगैर रीडिंग लिए बिजली के बिल भेजे गए हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। देखो, 2 जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो ये है, एक तो यहाँ पे PR धान की और बाजरे की खरीद शुरू नहीं हो रही है। PR धान की खरीद के लिए कोई भी मिल अब तक अलॉट नहीं करी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई 22 सितंबर से खरीद शुरू होगी, लेकिन आज 3 अक्टूबर आ गया है, 11-12 दिन ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी दाना PRGD का यहाँ पे नहीं खरीदा गया है। तो हमने माननीय SDM साहब को ये कहा है कि भाई आप यहाँ पे मील अलॉट कराओ, क्योंकि जब तक मील अलॉट नहीं होगी तब तक खरीद नहीं होगी। तो इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी हमने DFSC के अधिकारियों से बातचीत करी है और जल्द से जल्द आपकी वो खरीद शुरू हो जाएगी। और बाजरे की खरीद के लिए भी उन्होंने ये कहा है कि हम शाम तक बाजरे की खरीद शुरू करा देंगे। इसके अलावा बहुत सारे किसानों का जो रजिस्ट्रेशन हो रखा है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे, वो वेरीफाई नहीं किया गया है, तो वो शो नहीं कर रहा है जब किसान अपना गेट पास कटवाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आज हमने सुबह इस मुद्दे पे यहाँ पे मीटिंग ली थी और वो समस्या भी सोमवार सुबह तक
दुरुस्त हो जाएगी। एक जो अन्य समस्या जो बहुत बड़ी यहाँ पे आ रही है, अब की बार कई गाँव में बिना रीडिंग लिए बिजली के बिल भेज दिए गए और बिजली के बिल सामान्य से बहुत ज़्यादा भेजे गए हैं। तो हमने एसडीएम साहब से ये कहा कि भाई आप एक बार जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको आप आदेश दीजिए और उनसे पूछिए कि भाई आप इन गाँव में रीडिंग लेकर आए थे या नहीं आए थे, और अगर आप रीडिंग लेकर नहीं आए थे तो आपने बिना वजह इस तरीके से बिल कैसे भेज दिया बिना रिकॉर्ड बनाए हुए। तो उन्होंने कहा कि इस पर भी हम जरूरी कार्रवाई के आदेश देते हैं। इसके अलावा पटवारी की भी आपने कंप्लेंट की है, वो क्या मामला है? देखिए, एक बड़े थाने गांव के एक पटवारी वहाँ पे जिनकी जिम्मेदारी है हरिओम जी, उनकी बहुत लंबे समय से उनकी शिकायतें आ रही हैं। वो किसानों के साथ, आम जनों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कई लोगों से वो रिश्वत भी मांगते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। तो इसलिए आज हमने माननीय एसडीएम महोदय को ये कहा है कि भाई आप इस पे कार्रवाई कराइए, आप इसकी जांच कराइए। तो उन्होंने कहा कि पहले भी हमारी इस पे नज़र थी, पहले भी 1-2 बार शिकायत आई थी इनकी, रोज नामचे में भी गड़बड़ थी, और अब ये जो दोबारा जो शिकायत दी गई है, उन्होंने कहा कि हम इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और पराली वाले विषय पे जो किसानों को मशीनें उपलब्ध करानी है पराली की व्यवस्था कराने के लिए, उस पर भी उन्होंने कहा कि सोमवार या मंगलवार को हम मीटिंग करेंगे। मीटिंग में किसान यूनियन के प्रतिनिधियों को भी बुलाएंगे और पूरे ब्लॉक में कहाँ कहाँ कितनी मशीनें, बेलर मशीनें, अन्य मशीनें कितनी अलॉट करी गई है, वो सारा रिकॉर्ड हम पब्लिक डोमेन में जारी करेंगे और जरूरत पड़ी तो और भी ज़्यादा मशीनें यहाँ पे ब्लॉक में मंगवाई जाएंगी। उधर एसडीएम साहब ने आज सुबह 9:30 बजे ही पटवारियों की, गिरदावरों की मीटिंग ली। इस मौके पर नायब तहसीलदार भी उपस्थित रहे और पटवारियों को कहा गया कि जो कृषि विभाग और हरसेक का जो डेटा है और जो फसलों, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो अपडेट की गई है, उसमें मिसमैच आ रहा है। उस मिसमैच को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए और दोबारा से इसकी वेरिफिकेशन करा के ये 0 पॉइंट पे लेके आया जाए, ताकि किसानों को फसल बेचते समय कोई दिक्कत ना हो, उनके आसानी से गेट पास कट सके। ईएसआई धारकों के लिए खुशखबरी, खरखुदा में ईएसआई पैनल सुविधा हुई शुरू। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, ट्यूलिप अस्पताल की यूनिट, पुराना रोहतक रोड डाकघर के सामने डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल। अब ईएसआई धारकों को पैनल से इलाज के लिए दूसरे शहर में जाने की आवश्यकता नहीं है। वे खरखुदा के डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।